वज़ीर आज़म साहब की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, क्या खबर है, फैसला हो गया है? कोई नाम, कुछ ऐसी चीज हुई है? अंदर की खबर इस्लामाबाद की हवाओं में। यार मेरे ख्याल में जो मुख्तलिफ खबरें हैं, पहली बात तो ये है कि किसी के पास 100% कोई खबर खबर नहीं नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन कोई खबर ना होना भी एक खबर है, याद रखिएगा। बिल्कुल हाँ, ठीक। कोई खबर ना होना, इतनी अहम मुलाकात के बाद जो उसके बाद प्रेस स्टेटमेंट आई ना, वो तो जाहिर है कि मुल्क की सलामती के मामलात पर बहुत तशवीश का इजहार किया गया, और नक्टा को रिवाइज करेंगे, दहशतगर्दी के वाकयात कम करने की कोशिश करेंगे, और माजी की कुर्बानियों का जिक्र किया गया। लेकिन जिस इशू की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, कुछ दोस्त ये बता रहे हैं कि अब जो बड़ी तैनाती है, जिसमें दिन ब दिन वक्त कम रहता जा रहा है और इमरान खान के ज़ियान और हैजान में इजाफा होता जा रहा है, उसके हवाले से 3 लोगों के अपने अपने कैंडिडेट हैं। मतलब उसमें एक स्टेज होती है कि पहले 7-8 कैंडिडेट होते हैं, 7-8 कैंडिडेट आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं। अब इत्तला है कि अब वो कैंडिडेट 3 रह गए, और वो 3 जो हैं डिफरेंट लोग उनको सपोर्ट कर। एक जो है वो सुना है कि जनरल बाजवा के रिकमेंडेड कोई साहब है, इनपुट है एक, हाँ, एक इनपुट नहीं है, रिकमेंडेशन। अच्छा। दूसरी है कि शहबाज शरीफ साहब के एक रिकमेंडेड कैंडिडेट है, और एक नवाज शरीफ के कैंडिडेट है। जो नवाज शरीफ के कैंडिडेट है उनके बारे में तो बिल्कुल वाज़ेह सी बात है, उनको कैंडिडेट के नाम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो सुना है इस बात पर इस दफा मुसिर है, हालांकि इस बात को नवाज शरीफ ने माजी में खुद फॉलो नहीं किया हुआ। वो ये है कि जो सीनियर मोस्ट है उसको लगा दें ताकि ये मामला इसी तरह अच्छे तरीके से निपटे, और इसके बाद में जो इमरान खान ने इस पोस्ट को मुतनाज़ा बनाना है, उस हवाले से कोई तनाजा ना खड़ा हो। और इंस्टीट्यूशन जाहिर है इमरान खान ने डैमेज तो किया है, तो उस इंस्टीट्यूशन की भी परसेप्शन बेहतर हो, उसके वकार में इजाफा हो। तो ये अंदर की खबरें सुन रहे हैं। दूसरा ये भी सुन रहे हैं कि क्या ये फैसला जल्दी हो जाएगा या देर से होगा। इसमें कुछ आम लोगों से बात हुई मेरी, और उसमें 2-3 लोगों की राय है। कुछ पीडीएम के और पीएमएलएन के अपने लोग कह रहे हैं कि ये फैसला जल्दी करने में कोई हर्ज नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने भी इस तरह की बात की, शाहिद खाकान अब्बासी ने भी इस तरह की बात की कि अगर इतना इंतशार फैला हुआ है और इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो एक डिसीजन होना, वो डिसीजन कर दें। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि ये नवंबर के तीसरे हफ्ते तक प्रोलॉन्ग किया जाएगा। उसकी रीजन ये है कि देखें, जो भी शख्स आएगा सिवाय इमरान खान के जो एक फेवरेट कैंडिडेट है जिन्हें आजकल हम लाला सहराई कहते हैं, उनके अलावा कोई भी आया तो इमरान खान ने तो उसकी जात को तनाजा बनाना ही नहीं है, मुतनाजा बनाना ही है। उस सूरत हाल में बहुत जरूरी है कि इसको पोस्ट डिले किया जाए, 21-22 नवंबर को किया जाए, क्योंकि जब ये अनाउंस होगा, फर्ज कीजिए हम एक हाइपोथेसिस के मुताबिक चलते हैं कि ये जो सीनियर मोस्ट हैं आसिम मुनीर साहब, इनका नाम अनाउंस हो जाता है और ये 22 तारीख को हो जाता है, तो इनकी ऑटोमेटिकली वो जो 3 दिन का गैप पड़ रहा है वो एक्सटेंशन तो हो ही जाएगी, वो हो जाएगी। लेकिन अब 22 तारीख से लेके 29 तारीख तक, जनरल बाजवा रिटायर होंगे 29 तारीख को, 22 तारीख को ये इनका नाम अनाउंस हो जाएगा। ये चार्ज कब लेंगे कि जब जनरल बाजवा चार्ज छोड़ेंगे। इसका मतलब है कि 7-8 दिन आपके पास होंगे, जिसमें सच जनरल बाजवा के पास भी बहुत ज्यादा इख्तियारात नहीं होंगे, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी का रीत रवायत है कि जो शख्स जा रहा होता है उसकी बस अलविदाई पार्टियां होती हैं। फंक्शनली और ऑपरेशनली लोग उससे ज्यादा मशवरा नहीं करते। जो आ रहा होगा शख्स, उसके पास उस वक्त मुकम्मल इख्तियार नहीं होगा, तो इमरान खान उस वक्त इस इंस्टीट्यूशन को डैमेज करने की कोशिश करेंगे। अगर ये अरसा
जो है वो 1 महीना हो जाता है, यानी यकम नवंबर को अनाउंस कर देते, तो ये प्रोलॉन्ग एरिया अरसा होगा। और अगर ये सिर्फ 1 हफ्ते या 6 दिन पहले करते हैं तो फिर ये अरसा इतना तवील नहीं होगा। तो ये कुछ लोगों की राय है, लेट्स सी के क्या बनता है। अभी इसमें हतमी बात जाहिर है ये पाकिस्तान में चंद लोगों को ही पता होगी, जो कुछ लोगों की, अच्छा इसमें राय है ना यार, देखिए कि ये हतमी खबर किसी के बिल्कुल पास ठीक नहीं है, सिवाय ठीक। शहबाज शरीफ साहब को पता होगा, नवाज शरीफ साहब को पता होगा, जनरल बाजवा को पता होगा, इन लोगों को पता होगा, बाकी किसी को नहीं पता होगा। हतमी राय जो है वो तो आप बाद में ही बना सकते हैं, लेकिन मुझे यूं लगता है कि ये जो भी है ये डिसीजन हो नहीं रहा, ये डिसीजन हो चुका है। अच्छा जी। और ये डिसीजन डिसीजन जो है जब शहबाज शरीफ साहब लंदन गए थे तो वो कंसनी में कोई ना कोई बात जरूर हो गई होगी नवाज शरीफ साहब से, कोई ग्रीन सिग्नल, कोई अप्रूवल, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब इतना बड़ा डिसीजन अपने ओन पर नहीं करना चाहते होंगे। तो वो उस वक्त बात हो गई होगी और आगे आने वाले दिनों में हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। एक बात याद रखिएगा, और ये मैंने अक्टूबर के शुरू में किसी प्रोग्राम में या किसी तजिए में कही थी, वो ये थी कि भाई ये जिस तरह इमरान खान इंतशार फैलाने लगे हुए हैं ना, और जिस तरह इंस्टीट्यूशन को डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, तो यकम अक्टूबर से, उस वक्त यकम अक्टूबर को मैंने कहा था 29 नवंबर तक पाकिस्तान में बहुत कुछ होगा। ठीक। और हम देख रहे हैं कि किस किस तरह की चीजें हो रही हैं। अब आज जो है 15 अक्टूबर है, 15 दिनों में काफी चीजें हिल गई। कुछ सवात में मामला तो हो रहे हैं, पंजाब में कुछ और हो रहे हैं, पंजाब के वजीर दाखिला इस्तीफे दे गए हैं और जो नए हैं वो कुछ और प्लान कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च जो है वो खौफनाक लॉन्ग मार्च होने की इंडिकेशन दी जा रही हैं। तो अभी भी इसमें 1.5 महीना बाकी है। तो मैं आज फिर अपनी बात और अपना बयान रिपीट करता हूं कि ये जो 40-45 दिन है इसमें बहुत कुछ होना, बहुत कुछ होना। और मैं आई डोंट वांट टू प्रिडिक्ट, मैं किसी किस्म की पेशन गोई नहीं करना चाहता कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। लेकिन इमरान खान के पास आखिरी जो तुर्क का पत्ता है, आखिरी वक्त जो है वो यही है जो 40-45 दिन है। उसके बाद जैसे ही नए चीफ का ऐलान होगा, चीजें कंट्रोल में होगी। मुझे यूं लगता है कि खान साहब की इंतशारी सियासत झाग की तरह बैठ जाएगी। बिल्कुल ठीक। हमारे पास मिनट बिल्कुल थोड़े हैं, 6-7 मिनट टोटल हैं, सवाल मेरे अभी भी 3 बाकी है। ये आजम स्वाति साहब वाले मामले पर क्या कहेंगे? और इत्तेजाज हसन साहब भी उसी तरह की लाइन बोल रहे हैं, डायरेक्ट बाजवा साहब का नाम लेके कि सब कुछ यही कर रहे हैं, करप्शन को, मतलब आपके सामने ये सारा कुछ। देखिए आजम स्वाति साहब, पहले तो बात ये है कोई इतने नेक नाम आदमी नहीं है। बिल्कुल ठीक। और वो उनका जो, आपको याद है कि जब उनके गांव गार्डन में या फार्म खेत हाउस में में, वो कोई फार्म हाउस में वो कोई गाय घुस आई थी, तो उस बच्चे के साथ और उसके खानदान के खिलाफ जिस तरह FIR कराई थी, ये उस कबील के लोग हैं। एक और दोस्त ने इनकी ये तारीफ बताई कि ये किसी भी हालत में हो, और मैं वो सारी हालतें बयान नहीं कर सकता यहाँ पे, आपके प्रोग्राम की जाहिर है एक तारत है, एक तकद्दुस है, तो किसी भी हालत में हो और इन्हें $1 का नोट नजर आ जाए तो ये पहला कदम ये उठाएंगे कि उस डॉलर की तरफ चपटेंगे। ये उस तरह के लोग हैं। जो शहबाज गिल ने किया, जो कुछ एक्टर्स ने किया, उसकी कंटिन्यूएशन हमें नजर आ रही है आजम स्वाति के बयान में। और वही चीज हमें एतजाज एहसन के बयान में ज्यादा तकलीफदेह तरीके से हुई है। मजे की बात यह है कि शहबाज गिल के हवाले से जो मेडिकल रिपोर्ट आई और जो आजम स्वाति के हवाले से मेडिकल रिपोर्ट आई, दोनों रिपोर्ट में ये आया कि किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं किया गया। और भाई तो ये अपने ऊपर खुद ही तशद्दुद के इल्जामात लगवाते हैं, खुद ही प्रोपेगेंडा करते हैं। और फिर वो एजाज चौधरी जो लाहौर के हैं PTI के, वो कह रहे थे आजम स्वाति ने कहा
कि उनके साथ जैसा सलूक किया गया है उससे बेहतर उन्हें गोली मार दी जाए। तो भाई क्या उसको, उसके खिलाफ मीडिया ट्रायल किया गया है, उसकी बेटी को उसके सामने गिरफ्तार कर लिया गया है, उसकी बेटी के कमरे में रात को कैमरे लेके नैब वाले पहुंच गए हैं, क्या उसको बिला वजह जेल में डाल दिया गया है? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा यूनिट है जो पूरी शिद्दत से प्रोपेगेंडा करने लगा है, और ये प्रोपेगेंडे में इजाफा होगा। अलमिया ये है कि जो इस प्रोपेगेंडा का सरगना है वो है इमरान खान। वो जो बातें जिन पे इनको सजाएं दी जा रही हैं उसके हवाले से वो खान, इनको पकड़ लिया जाता है। इमरान खान को पकड़ने में अभी हुकूमत नाकाम रही है, तो वो अगर उसको नहीं रोकेंगे तो कल को आजम सवाती, कल को परवेज खटक के और निकलेंगे, शहबाज वो फयाज चौहान जैसे लोग। तो ये मामला बढ़ेगा और किसी तरह इमरान खान साहब को रोकना पड़ेगा हुकूमत को, वरना तो ये सिलसिला बहुत तबाही की तरफ जाएगा। बिल्कुल ठीक। शेख रशीद साहब काफी डिसअपॉइंटेड हैं, कह रहे हैं गेट नंबर 4 से राब्ता खत्म होने के बाद कुछ भी कर सकता हूं, अपने साथ भी कर सकता हूं। लोग कह रहे हैं कि शायद खुदकुशी कर लें, अल्लाह ना करे। आप उनके इतने डिसअपॉइंटेड होने पर क्या कहेंगे? असल में वो तो हमेशा गेट नंबर 4 के बड़े फखरिया नुमाइंदे हैं, उन्होंने छुप छुपा के नहीं की, और वो इलेक्शन भी गेट नंबर 4 की बुनियाद पर लड़ते रहे। और अगर उनके साथ इन कुव्वतों का साथ ना होता, अगर साकिब निसार पिछली दफा कैंपेन ना लड़ते तो उन्होंने इलेक्शन नहीं जीतना था। तो वो इलेक्शन बहरहाल इसी तरह जीतते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में हम लोग रहते हैं, हमें बहुत अच्छी तरह अंदाजा है कि शेख रशीद, क्योंकि ना ये समझें ये प्रोपेगेंडा किस तरह करते हैं। 4 बंदे इकट्ठे करके शेख रशीद सिरी पाए वाली दुकान पे जाएंगे, नान खाएंगे और कहेंगे अवामी लीडर है। उसके अलावा इनका रावलपिंडी में विजिट कोई नहीं है, ये गलियों में इस तरह नहीं निकल सकते। और हनीफ अब्बासी साहब वो इतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। मैं जानता हूं शेख रशीद साहब 2 लोगों से बहुत खौफसता है, उनके साथ कभी टॉक शो में नहीं बैठते, एक हनीफ अब्बासी और एक जावेद हाशमी। और एक दफा किसी चैनल में यह हुआ कि शेख रशीद को बुलाया और साथ ही चुपके से हनीफ अब्बासी को बुला लिया। शेख रशीद साहब वहां से उठ के भाग गए। तो वो लोग हैं जिन्होंने जेलें काटी हुई हैं, जिन्होंने सारी तकलीफें सही हुई हैं, वो सारे लोग जो हैं शेख रशीद को सियासतदान मानते ही नहीं है। और उनके डिप्रेशन की वजह यह है कि जिसके नाम पर वो सियासत करते रहे, और वो अब उनका लीडर, चहीता लीडर उन्हीं के खिलाफ हो गया है, तो शेख रशीद के डिप्रेशन की समझ आती है। बिजली 4 रुपए कम